चंदीसु निर्मलयना आयिचेसु अहियंपयासयला सागरे वर गंभीरा सीतासे ममदिसन्तु चंदेसु निर्मलयना आयिचेसु अहियंपयासयला सागरे वर गंभीरा सीतासे ममदिसन्तु सीतासे ममदिसन्तु। आराध्य देव के चरणों में वंदन। उपस्थित भाई बहनों, मैं अपनी बात को एक घटना के साथ शुरू कर रही हूँ। अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति बने, संसद में भाषण देने के जब खड़े हुए तब किसी ने उनको व्यंग कसा। कहा, आपको याद है आप चमार के लड़के हैं? लिंकन ने कहा, धन्यवाद, आपने पिता का स्मरण दिलाया और आगे आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे पिताजी कुशल चमार थे, मैं इतना कुशल राष्ट्रपति नहीं बन सकूंगा। दूसरी बार फिर कहा, वे जूते बनाते थे। लिंकन बिल्कुल उत्तेजित नहीं हुए, उसी तटस्थ भाव से कहा, हाँ, किंतु किसी ने भी कोई शिकायत नहीं की। क्या आपको कोई शिकायत है? साधक जब उपेक्षा भावना यानी मध्यस्थ भावना में निष्णात हो जाता है, तब हर्ष और विषाद, सुख और दुख, समान और अपमान आदि द्वंद सहजतया से क्षीण होते चले जाते हैं। हमारी टोटल 16 भावना है और 16 भावनाओं में हमने 15 भावना तक चर्चा की कि 15 भावना हमारी लाइफ में कैसे हम अप्लाई करें। आज हम अंतिम भावना की चर्चा करने के लिए जा रहे हैं और वह है मध्यस्थ भावना। कि मध्यस्थ भाव की इसीलिए आचार्य ने अभ्यर्थना की, हे प्रभु, जो मेरी निंदा करते हैं, अवज्ञा करते हैं या मुझसे विपरीत व्यवहार करते हैं, मेरी बात भी नहीं मानते हैं, उन सब के प्रति भी मैं क्या रहूं? बिल्कुल मध्यस्थता का भाव जागे। मैं उनके इन विपरीत आचरणों के प्रति उदासीन रहूं। बिल्कुल मध्यस्थ भावना का मतलब है न्यूट्रलिटी। कितनी हमारी आत्मा में, हमारे विचारों में कितनी न्यूट्रलिटी आ जाए, उनके प्रति अन्यथा भाव न आए, या यह सोचे कि मैंने तो अपना काम कर लिया, वह सब अपना काम करते हैं, मुझे क्या, जितना मुझे करना है फाइन, और बाकी को जो करना है वो जाने। आचार्य सोमदेव ने कहा, समता परमम आचरणम। आचार्य का सबसे बड़ा सूत्र है समता, साम्य भाव, समानता। यह केवल समाजवाद या साम्यवाद का ही सूत्र नहीं, ये हर व्यक्ति का सूत्र होना चाहिए। अगर व्यक्ति चाहता है कि उसका पतन न हो तो उसका आचार कैसा हो? आचार की परिष्कार का अर्थ है समता का विकास, कि वो कितना अपनी लाइफ में समता का विकास कर सकते हैं। कोई व्यक्ति उन मार्ग की ओर जाता है, गलत रास्ते में चला गया, उसे क्या करना है? सन्मार्ग में लाने का प्रयत्न करना अपना कर्तव्य है, किंतु बलपूर्वक किसी को भी सन्मार्ग में नहीं लाया जा सकता। कोई व्यक्ति हितकर उपदेश को नहीं सुनना चाहता, उसके हृदय परिवर्तन कर उसे समझाना ही तटस्थ व्यक्ति का काम होता है। समझा दो उसे कि देखो तुम थोड़ा उपदेश सुना करो, वचन सुना करो, फिर भी नहीं सुनता है तो क्या करें? बिल्कुल तटस्थता का भाव, मध्यस्थ भाव, किंतु उस पर क्रोध करना, उसके विषय में चिंता करना, अपने ही सुख का लोप करना है। प्राय मनुष्य क्या करते हैं? अपने ही राग द्वेष के कारण अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं। दूसरा क्या करता है
इसकी चिंता किया बिना मैं क्या करता हूँ, इसका क्या चिंतन करना है, क्या आवश्यक है क्या अनावश्यक है, मुझे क्या सोचना है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसका एकमात्र अवलंबन है मध्यस्थ अनुप्रेक्षा। भगवान महावीर ने कहा, मध्यतो निजरापे ही, जो मध्यस्थ होता है वही वीतरागता की साधना कर सकता है, समता में रमण कर सकता है। और जिसने ऐसा अभ्यास किया उसकी फलश्रुति क्या हुई? पहली बात, मानसिक शांति, बिल्कुल मानसिक शांति से रहेगा। दूसरी बात, जीवन की समस्याओं का समाधान, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए अपने आप उसे समाधान कर लेगा। तीसरी बात, अनावश्यक चिंता से मुक्ति। तो व्यक्ति क्या करे? मध्यस्थ भावना भाए, आत्म स्वभाव में निमग्न रहना, न किसी के प्रति राग और न किसी के प्रति द्वेष, यह है मध्यस्थता। मध्यस्थता कहें या औदासीन्य भाव कह सकते हैं हम, दोनों एक ही बात है। जड़ चेतन द्रव्यों के प्रति राग द्वेष करने से बहिर्मुखता बढ़ती है। व्यक्ति को क्या करना है? अंतर्मुखी बनना है। तो बहिर्मुखी मनुष्य अपने अयोग्य विचार व्यवहार को प्रामाणिक सिद्ध करने के लिए दूसरों को क्या करते हैं? कुतर्क देते हैं। परिणाम ऐसा आता है कि ऐसे जीवों को नानाविध फटकार यानी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, लोक निंदा का भोगी बनना पड़ता है, जिससे वह थक जाते हैं। और यदि वह उदासीन भाव धारणा कर ले, बिल्कुल न्यूट्रल हो जाए हर चीज में, तो किसी भी प्रॉब्लम को उनको फेस नहीं करना पड़ेगा। तो परंतु इसके लिए 3 प्रकार का पुरुषार्थ करना चाहिए। पहले प्रकार का पुरुषार्थ है राग द्वेष का त्याग। दूसरी बात, अंतरात्मा भाव की साधना, केवल अपने अंतरात्मा की साधना करें। तीसरी बात, कुतर्कों का त्याग, ऐसा नहीं वैसा नहीं, कुछ नहीं, कोई इलॉजिकल बात न कहें, कुतर्क न करें। यह तीनों बातें महत्वपूर्ण हैं। जिस जड़ या चैतन्य द्रव्य के प्रति राग हो, तीव्र आसक्ति हो, उससे द्रव्यात्मक या भावात्मक अनचाहा परिवर्तन आता है, तो मनुष्य क्या होता है? दुखी हो जाता है। और यदि वह दुख बढ़ता जाता है तो व्यक्ति को हृदय पर भी काफी असर आता है, दिमाग भी क्या होता है उसका? रोगाग्रस्त हो जाता है। इसलिए यदि मानसिक और शारीरिक सुख पाना चाहते हैं, विश्राम पाना चाहते हैं, तो क्या करें? मध्यस्थ भाव, उदासीन भाव। तो ना हम न मम, इस मंत्र का आराधना करें, ना हम न मम। और मध्यस्थ भाव से हम क्या करें? प्रीति करें। यदि मनुष्य रोगी है परंतु शरीर के प्रति रोगी नहीं है और मानता है कि रोग मेरे शरीर को है, तो यह सत्य उसके मन की रोग जन्य ग्लानि को मिटा देता है। इससे आचार्य स्कंदक हुए हैं, 500 शिष्य को पालक ने क्या किया? कोल्हू में पीस डाला, तो भी वह धर्म ध्यान में रहे, शुक्ल ध्यान पाया और मुक्ति में पहुंच गए। उनके मन में न पालक के प्रति रोष आया और न शरीर के प्रति राग, वह मध्यस्थ बने रहे और मुक्ति पाले। परंतु आचार्य स्कंदक सूरी को पालक के प्रति क्या हो गया? घोर रोष उत्पन्न हो गया। वह भी कोल्हू में पीसे गए परंतु मुक्ति नहीं पाई। किंतु देखिए, उनके जो 500 शिष्य थे वह क्या हुए? केवल मध्यस्थ भाव से मोक्ष में चले गए, गुरु मोक्ष में नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि देखिए 499 शिष्य को पीस रहे थे, उनके मन में आया कि दुख तो हुआ किंतु इतना नहीं। किंतु जो एक उनका बड़ा ही प्रिय शिष्य था और वो छोटा भी था काफी, जैसे ही उस प्रिय शिष्य को पीलने लगे उन्हें इतना दुख हुआ और उसी समय वह कहते हैं कि बिल्कुल अपना आवेश जो है उनका उत्तेजित हो जाता है। तो महत्व की बात यह है कि जब जब और जहां जहां
राग द्वेष के निमित्त मिले, वहां व्यक्ति क्या हो जाए, सावधान हो जाए। न मन में राग हो न द्वेष हो, पता चले कि यहाँ मेरा राग और द्वेष का बंधन होने वाला है, उस जगह को छोड़ करके चले जाए वहां से। और जब भी शरीर रोगाग्रस्त हो तो मन को क्या करे, उदासीन भाव में ही रखना, राग द्वेष से बचाए रखना। इस शरीर के प्रति भी अगर राग और द्वेष नहीं होगा तो व्यक्ति कितना भी बीमार पड़े, कुछ भी हो, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे जैसे आपके राग द्वेष कम होती जाएंगे, त्यों त्यों क्या होगा, भीतर अपने आप अच्छा लगने लगेगा। अपना अप्रिय करने वालों के प्रति अपनी सच्ची बात भी नहीं मानने वाले, चाहे मित्र है, स्वजन है, कोई भी है, उनके प्रति न द्वेष करे, न रोष करे, न परिवाद करे, मत्सर नहीं रखना, ईर्ष्या नहीं करना, अप्रिय शब्द नहीं बोलना। सभी जीवों को क्या करे, समग्र जीवन और व्यक्तित्व के पीछे क्या है, जैन धर्म का मूल सिद्धांत है कर्म का सिद्धांत। हर चीज में सोचे कुछ भी मेरे साथ हो रहा है, इसका रीजन क्या है, कर्म ही कारण है। उपादान कारण उसकी आत्मा है और निमित्त कारण उसके अपने ही कर्म है। यदि वह वास्तविकता दिमाग में बैठ जाएगी तो राग द्वेष पैदा होने के जो द्वार है वे अपने आप बंद हो जाएंगे। तो हर आत्मा क्या करे, हृदय में क्या करे, अपार करुणा का स्रोत लेकर के आए। हमने करुणा भावना की भी चर्चा की थी कि कितना व्यक्ति मन में करुणा लाएगा तो अपने आप क्या होगा, राग और द्वेष उसके कम हो जाएंगे। वह सब आत्माओं को मोक्ष अनुरागी देखना चाहिए, परंतु दुनिया में ऐसी आत्माएं हैं जो अपनी तीव्र पापोदय के कारण मोक्ष मार्ग से दूर ही रहती है। वो कुछ भी मोक्ष का उपदेश भी नहीं सुनना चाहते हैं। यदि उन्हें धर्म का उपदेश भी दिया जाए तो उनका क्या होगा, क्रोध आदि कषाय की अभिवृद्धि का ही कारण बनता है। जिस प्रकार कहते हैं कि सर्प को दूध पिलाया जाए तो भी वो क्या करेगा, विष ही रूपांतरित करेगा। उसी प्रकार अत्यंत पापी, क्रूर और निष्ठुर आत्माओं को दिया गया हितोपदेश भी अनर्थ की परंपरा का सर्जन करता है। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या करें, उपदेश भी न दे। पंचतंत्र की एक घटना आती है, सभी को आती भी होगी। सुधरी पक्षी और एक बंदर का उदाहरण है। पक्षी ने भयंकर वर्षा को ठंडी लहरों से बंदर को देखा, बंदर ठिठुर रहा था। सुधरी पक्षी ने कहा, अरे भैया, तुम इस प्रकार से ठंड से ठिठुर रहे हो, तुम अपने रहने का घोंसला क्यों नहीं बना लेते। पक्षी ने बंदर को अच्छी सलाह दी थी, किंतु इस सलाह को सुनकर उस बंदर को क्या हुआ, भयंकर गुस्सा आ गया और उसने कहा, अरे तू कौन है मुझे कहने वाली। इतना कहकर उसने एक छलांग लगाई और पक्षी के घोंसले को नष्ट कर दिया। जगत में ऐसे क्रूर वृत्ति वाले बहुत से लोग हैं जिन्हें कितनी भी अच्छी सलाह दी जाए फिर भी उसका परिणाम क्या है, बुरा ही आता है। तो मध्यस्थ भावना क्या है, न किसी के प्रति राग और न किसी के प्रति द्वेष। इस संसार में अनेक गतिविधियां चलती है, सभी जीव कर्म बांधते हैं और कर्म भोगते हैं। मध्यस्थ पुरुष जो होता है वह विवेकवान होता है, वह न राग करता है न द्वेष। तो ज्ञान सार में देख के कहा गया, प्राणी जो है अपने कर्मानुसार कर्मों को भोगता है। मध्यस्थ प्राणी को न तो राग होता है और न द्वेष। जैसे जैसे देखिए विश्व के पदार्थ को व्यक्ति जानता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, उसका राग द्वेष क्षीण होते जाएगा। तो व्यक्ति क्या करे, संसारी जीवों के प्रति भी क्या करे, किसी के प्रति भी कोई राग द्वेष न करे। तो कर्मों को उपार्जित करने वाला वह कौन है,
स्वयं व्यक्ति कर्मों को उपार्जित कर रहा है और उनको रोते हंसते या चीखते बिलखते हुए व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है। और व्यक्ति क्या करता है, जब कर्मों का पाप करता है तब बड़े खुशी खुशी से पाप करता है, किंतु जब कर्म उदय में आते तो कहता है, हे भगवान, मैंने कौन सा ऐसा पाप किया था जो मेरे कर्म उदय में आए। चलो, अभी तो व्यक्ति को पता चल गया है कि मैं ऐसा कर्मों का बंधन करूंगा तो मेरा रिजल्ट ये आने वाला है। तो व्यक्ति लक्ष्य बनाए कि मैं कोई ऐसा पाप न करूं जिसको कि मेरा भविष्य खराब हो जाए। हर व्यक्ति ये चिंतन करता है। देखिए, एक बच्चे की अगर एग्जाम होती है तो वो ये सोचता है कि फाइनल एग्जाम से पहले पहले मुझे सब कुछ अच्छे से पढ़ना है, नहीं तो रिजल्ट खराब आ जाएगा। उसी प्रकार व्यक्ति क्या करे, अपने लाइफ में चिंतन करे कि अरे, मेरा कोई भी कार्य कर रहा हूँ, कहीं इसका रिजल्ट क्या हो, खराब न आए। रिजल्ट हमेशा क्या हो, फर्स्ट क्लास रिजल्ट आए। तो व्यक्ति भी लक्ष्य यह बनाए कि कोई ऐसा पाप कर्म ना करूं जिससे कि मुझे रोते रोते उसे भोगना पड़े। इस दुनिया में निस्वार्थ उपकारी जन बहुत कम मिलते हैं। अपने उपकारी के प्रति उपकार करने वाला शायद कुछ मिल जाएंगे। दुनिया में कुछ भी ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिन्हें दूसरों के अहित करने में ही आनंद आता है। कितना दूसरों का अहित कर सकते हैं, और यदि कोई उन पर उपकार भी करे तो वह क्या करेंगे, उस उपकार का बदला अपकार से ही देते हैं। तो ऐसे भगवान ने कहा, ऐसे क्रूर, हिंसक, व्यभिचारी, पापी, शराबी, शिकारी जो भी है, जीवों को देखकर हमारे हृदय में उनके प्रति द्वेष की भावना भी न आए कि देखो ये कैसा जुआरी है, कितना कैसा पापी है। उनके प्रति भी हम क्या करें, द्वेष की भावना न लेकर आए। तो भगवान ने कहा उस समय क्या करना चाहिए, मध्यस्थ भावना। यह चिंतन करे कि अरे, उसका यह कर्म ही ऐसा है, इसके लिए वो सब ऐसा सब कुछ कर रहा है। तो व्यक्ति राग और द्वेष से मुक्त होने का सबसे अच्छा माध्यम है मध्यस्थ भावना। आत्मा स्थिरता समाप्त। जब व्यक्ति राग और द्वेष बहुत ज्यादा होता है तो व्यक्ति की आत्मा जो है उसमें स्थिरता समाप्त हो जाती है। तो जिस प्रकार कहा गया, भयंकर गर्मी में लंबी पद यात्रा करने से व्यक्ति क्या होता है, थक करके एकदम चूर हो जाता है, बदन से पसीना भी निकलने लगता है और ऐसा लगता है कि बिल्कुल अब कोई ठंडा ठंडा जल मिल जाए या छायादार वृक्ष मिल जाए। इसी प्रकार इस संसार में अनंत काल से क्या कर रहे हैं, परिभ्रमण करने के बाद। कारण हमारी जो ये आत्मा है इसको क्या करे, अब थका दे कि अब बहुत थक गए हैं इस जन्म मरण से, अब इससे क्या करना है, ऊपर उठना है। तो रोगी व्यक्ति को औषधि मिलने पर जैसा आनंद आता है वैसे ही आनंद मुमुक्षु आत्मा यानी जो मोक्षगामी आत्मा है उसे भी क्या हो, इस औदासीन्य भावना से आता है, यानी मध्यस्थ भावना से आता है। ये मध्यस्थ भावना राग द्वेष रोगों का सुंदर इलाज है। इसके सेवन से आत्मा की थकावट दूर होती है और व्यक्ति परमानंद यानी मोक्ष की अनुभूति करता है। जगत भी देखिए एक विचित्र स्थिति है। इस विराट संसार में जीव कर्माधीन है। अपने अपने कर्म के अनुसार सभी जीवात्माएं सुख दुख का अनुभव करती है और सभी जीवात्माओं के कर्मों में तरतमता है। कोई भी ऐसा नहीं कि सब एकदम एक जैसा जी रहे हैं, ऐसा नहीं। और कोई रागान्ध है तो कोई क्रोधी है, कोई दीन है तो कोई अभिमानी है, कोई मायावी तो कोई एकदम अत्यंत सरल है, कोई अत्यंत ही संतोषी है, तो किसी के लोभ की कोई सीमा नहीं है। इस विचित्रता से परिपूर्ण संसार में सभी जीव क्या है, अपने अपने शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार नाना प्रकार के वेश परिधान कर रहे हैं।
केवल यह संसार एक कैसा है, एक रंगमंच है, एक नाटक है। अभिनय करता चलो फिल्म आदि में नाटक करते हैं, किंतु हम क्या है, हम सारे इस दुनिया में क्या कर रहे हैं, एक रंगमंच में ही खड़े हैं। तो इस चीज से व्यक्ति को क्या करना है, ऊपर उठना है। किसी एक नए यानी कि विचारधारा के आग्रही मनुष्य के प्रति भी हमें यही दृष्टिकोण रखना चाहिए कि इंसान कर्म बंधन खुद करता है और खुद ही उसे भोगता है। अतः हमें भला क्यों उसके प्रति द्वेष करना चाहिए। किसी के भी प्रति हम क्या करें, द्वेष की भावना न लेकर के आए। एक घटना आती है, एक मुनि जी थे और मुनि जी एक श्रावक के घर पर गोचरी के लिए गए थे। जब वह गोचरी के लिए गए थे तो वो जो ज्वेलर था, उस श्रावक ज्वेलर था और वो कुछ राजा श्रेणी का बना रहा था, मोतियों का हार कुछ बना रहा था। अब देखिए उसने क्या किया कि मोतियों का हार, जैसे ही मुनि को देखकर उसे बड़ी खुशी हुई और वैसे ही मोतियों का हार छोड़ करके बुन रहा था, अंदर चला गया गोचरी के लिए। इतने में देखिए क्या होता है, एक क्रोंच पक्षी आता है और वो धान समझ करके उसे खा लेती है। अब जैसे ही खाती है और वह वहां से उड़ के चली जाती है। अब इधर यह वापस आते हैं, श्रावक आता है। श्रावक कहता है कि मुनि जी अभी मैंने यहाँ पर ये पढ़ा था, वो भी राजा का, उसे बड़ा टेंशन हो जाता है। उसने कहा कि क्या बात है। मुनि देखिए बिल्कुल मौन, क्योंकि अगर मुनि कह दे इस पक्षी ने लिया है तो वो पक्षी मर जाएगा, और मुनि कह दे मैंने कुछ नहीं किया। बिल्कुल उस समय मध्यस्थ भावना। श्रावक ने बहुत पूछा, मुनि ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब मुनि ने कोई उत्तर नहीं दिया तब श्रावक को क्या हुआ, श्रावक को गुस्सा आया और उसने मुनि के सिर पर गरम गरम कहते हैं कि एक प्रकार के कोई चीज था, उस गरम गरम चीज से मुनि के सिर पर चमड़ी, एक प्रकार कोई चीज होती है, उससे क्या करता है, मुनि के सिर पर पाल बांध देता है। अब मुनि देखिए उससे इतना उसको लेदर उनके सिर पर बांध देते हैं। अब मुनि को इतना भयंकर डर, किंतु मुनि ने एक शब्द नहीं बोला और मुनि वहीं पर देखिए मध्यस्थ भावना, न किसी के प्रति राग किया और न किसी के प्रति द्वेष किया। इतनी मध्यस्थता थी कि मुनि थोड़ी देर में ही प्राणांत हो जाते हैं। इधर क्या होता है, एक लकड़हारा आता है और वो जोर से लकड़ियों को नीचे फेंकता है। जैसे ही वो लकड़ियों को नीचे फेंकता है, वो क्रौंच पक्षी जो पेड़ पर बैठी हुई थी डर गई और डर करके उसने विष्टा किया और विष्टा करते चमकते हुए सारे वो मोतियां निकल गई। अब श्रावक को इतना फील हुआ कि मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया है आज, कि मैंने क्या किया, एक मुनि की हत्या कर दी, ये सबसे बड़ा पाप मैंने किया है। और सोचा अगर लोगों को पता चलेगा तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं, तो मुझे क्या करना है। उसने गृहस्थ वेश छोड़ा और उसी समय मुनि बन गया स्वयं। तो ये क्या हुआ, मुनि क्या थे, मुनि बिल्कुल मध्यस्थ भाव, न तो चिड़िया के प्रति उन्हें द्वेष आया और न ही श्रावक के प्रति कोई द्वेष, किसी के प्रति भी ना कोई राग न कोई द्वेष। तो व्यक्ति क्या करे, मध्यस्थ भावना लेकर के आए। भगवान महावीर स्वामी भी देखिए कहते हैं कि व्यक्ति दूसरों को उपदेश देता है, ये करो वो करो वो करो, कोई चाहता ही नहीं आत्मा के लिए कुछ करना, तो उनको क्यों उपदेश देना और न ही उनके प्रति द्वेष रखना। तो स्वयं भगवान महावीर स्वामी भी अपने शिष्य जमाली को उच्चत्र प्ररूपणा का प्रचार करने से रोक नहीं पाए, फिर कौन किसको पाप से रोक सकता है। वैसे ही दुनिया में ऐसे पापी जीव होती हैं जो समझाने से नहीं समझते और वह पाप को त्याग नहीं सकते। इसलिए ऐसे लोगों के प्रति क्या करें, बिल्कुल उदासीन भाव और अपनी आत्मा का चिंतन करें, न कि दूसरों की आत्मा का चिंतन करें।
मध्यस्थ भावना को हृदय में स्थिर रखना है तो व्यक्ति को बिल्कुल निर्लिप्त रहना होगा, हृदय को निर्लिप्त रखना होगा। और निर्लिप्त रहने के लिए देखिए कहा गया है, ज्ञान सिद्धो न लिप्यते, ज्ञान सिद्ध आत्मा कजल गृह समान इस संसार में रहते हुए भी क्या करे, बिल्कुल अलिप्त रहे, किसी से भी लिप्त नहीं रहे। जैसे कि कमल होता है, कमल कैसे रहता है, वो रहता कीचड़ में है किंतु बिल्कुल निर्लिप्त रहता है। उसी प्रकार हम क्या करें, इस संसार में रहते हुए भी सारे कर्तव्य को निभाएं, सब कुछ करें, किंतु उसके प्रति आसक्ति की भावना न रखें। केवल समझे कि ये मेरी ड्यूटी है, यह मेरा दायित्व है, मुझे ये सब कुछ करना है बस, और उनके प्रति कुछ भी अटैचमेंट नहीं रखें। पौद्गलिक मैं व्यक्ति क्या सोचता है, मैं इस पौद्गलिक भावों का करता हूँ, मैं इसका अनुमोदक नहीं, ऐसे विचार वाला क्या करेगा, आत्मज्ञानी जो होगा वो कभी भी इन सारी चीजों से लिप्त नहीं होगा। वह न पुद्गल से लिप्त होगा न उसकी अनुमोदना करेगा। व्यक्ति सोचता है मैं खाता हूँ, मैं कमाता हूँ, मैं भोगोपभोग करता हूँ, मकान बनाता हूँ, जितने भी है, उसे अभिमान होता है कि देखो मुझे कितना प्रेम है। और पुद्गलों से जो व्यक्ति प्रेम रखेगा वो कभी भी अपनी आत्मा का उत्थान नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए भगवान ने सबसे सुंदर उपक्रम दिया, मध्यस्थ भावना को क्या करे व्यक्ति, भाते रहे। दूसरी वासना है पुद्गल भावों के प्रेरकत्व की। मैंने दान दिलाया, यहाँ पर मैंने घर दिलाया, इसको मैंने दुकान दिलवाई, इस तरह की भावना से जीव स्वयं पुद्गल भाव को प्रेरक मानकर मिथ्याभिमानी बनता है कि मैंने ये सब कुछ किया, इतना अभिमान होता है उसे। इस भांति तीसरी भावना भाता है व्यक्ति, वासना होती है पुद्गल भावों की अनुमोदना। आंतरिक और वाचिक रूप से क्या करता है, उनकी प्रशंसा करता है। देखो ये शब्द कितने मधुर है, मंजिल है, ये रस कैसा है, कितना मीठा है, ये स्पर्श कैसा है, कितना सुखद है। इसलिए मैं पुद्गल भावों का अनुमोदक नहीं बनूं। इस भावना को व्यक्ति को क्या करना चाहिए, दृढ़ करना चाहिए। तो किसी भी चीज से व्यक्ति क्या करे, लिप्त न बने, निर्लिप्त बने। आत्मा को निर्लिप्त अवस्था का ध्यान करना है। जब तक ध्यान की धारा अविरल प्रवाहित रहेगी तब तक आत्मा कर्मों से लिप्त नहीं होगी। जिस तरह अंजन से आकाश लिप्त नहीं होता, ठीक उसी तरह पुद्गल से चैतन्य लिप्त नहीं होता। पुद्गल से तृप्ति मिलती है, ऐसी मान्यता जो मानते हैं वह केवल मिथ्या है। पुद्गल के प्रति रहा हुआ आकर्षण क्या करेगा, धीरे धीरे व्यक्ति को दुख ही पहुंचाएगा। तो व्यक्ति क्या करे, इस पुद्गल से भी उठने की कोशिश करे। मध्यस्थ भावना के लिए सबसे बढ़िया चीज है निष्प्रियता। दूसरा उपाय बताया भगवान ने, निष्प्रियता। स्पृहाएं, कामनाएं और असंख्य अभिलाषाएं के बंधन से मुक्त हुए बिना मध्यस्थ भावना व्यक्ति नहीं रख सकता। अनादि काल से स्पृहा के विष का प्याला गले में उतर रहा, इतना सबसे प्रति अटैचमेंट मन की गहराई में डूबी हुई, इन स्पृहा से क्या करे व्यक्ति, ऊपर उठे, निष्प्रिय बने। और निष्प्रिय बनने के देखिए कुछ चिंतन ऐसे हैं, व्यक्ति क्या चिंतन करे। पहला चिंतन से पौद्गलिक सुखों की स्पृहा करना महा दुख है, जबकि निष्प्रियता में सुख ही सुख है। आप जितने निष्प्रिय रहेंगे किसी चीज से उतने ही सुखी रहेंगे। दूसरा चिंतन करें, मेरे पास सब कुछ है, मेरी आत्मा सुख और शांति से परिपूर्ण है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। मेरी आत्मा कैसी है, सर्वोत्तम सुख से भरी हुई है, दुनिया में ऐसा सुख कहीं भी नहीं है। मेरी आत्मा के भीतर अनंत आनंद है,
ऐसी भावना से अपनी आत्मा को क्या करें, भावित करते रहें। तीसरी बात बताई, मैं जिन पदार्थों की स्प्रिया करता हूँ, जिनके पीछे दीवाना बैठा हूँ, रात दिन क्या कर रहा हूँ, भटक रहा हूँ इसके लिए, रात दिन 24 घंटा किसके लिए व्यक्ति कार्य करता है, केवल एक पुद्गल के लिए, जिनकी वजह से मैं परमात्मा का ध्यान भी नहीं कर पा रहा हूँ, शास्त्र का स्वाध्याय में भी मन नहीं लगा पा रहा हूँ, वह सब उपलब्धियां कर्माधीन है। पुण्यदय नहीं होगा तो देखिए व्यक्ति को धर्म शास्त्र का लाभ भी नहीं मिलेगा। भगवान की वाणी भी कौन सुन सकता है, वही व्यक्ति सुन सकता है जिसका पुण्य का उदय अच्छा हो, जिसका भाग्य अच्छा हो, वही धर्मोपदेश सुन सकता है। चौथी बात चिंतन करें, यदि मैं पर पदार्थों की स्पृहा करूंगा तो निसंदेह जिसके पास यह है उनकी मुझे क्या करनी पड़ेगी, गुलामी करनी पड़ेगी, उनके आगे दिन बनी यातना करनी पड़ेगी, और यातना के बावजूद भी वह पदार्थ नहीं मिले तो क्या होगा, व्यक्ति को क्रोध आएगा, रोष आएगा, और फिर प्राप्त हो गए तो केवल राग और उसमें रति होगी। फिर चिंतन करें, सर्वदा निष्प्रिय आत्माओं से परिचय अधिकाधिक दृढ़ करना चाहिए। ऐसे लगे कि निष्प्रिय महापुरुषों की जीवन चरित्र को पढ़े, पुनः पुनः उसे पढ़े। निष्प्रिय जीवी की कितनी सारे ऐसे बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं जो बिल्कुल निष्प्रिय थे, उन्हें कोई चीज का अटैचमेंट नहीं था। उसी प्रकार की पुस्तकें पढ़े जो हमारे लाइफ को बदलते। प्रिया कैसी है, प्रिया विशलता है, जीवात्मा को कैसी बना देती है, जीव की आत्मा को बिल्कुल दीन बना देती है, मूर्छित कर देती है। तो व्यक्ति क्या करे, इनसे बिल्कुल ऊपर उठे, केवल ये सारी चीजों का चिंतन करे। आचार्य वाप भट्टे विक्रम की 9वीं शताब्दी की यह कहानी है, राजा और ऋषि की, भोगी और योगी की है। जो एक रागी था और त्यागी था, एक संसारी था और एक साधु था, किंतु दोनों में आपस में अच्छी मित्रता थी क्योंकि आचार्य थे और राजा था। एक के पास सरस्वती का एकदम वरदान था और सम्राट आम के बीच में देखिए और आचार्य वाप भट्ट के बीच में अच्छी मैत्री थी, बचपन की दोस्ती थी उन लोगों की। किंतु दोस्ती में देखिए कभी उतार चढ़ाव सब कुछ आ जाता है, किंतु इनकी दोस्ती इतनी स्पेशल थी कि इनकी दोस्ती में केवल जिंदगी में खुशी ही खुशी थी। किंतु कभी कभी ऐसी विषम परिस्थितियां आ जाती है जिसके कारण कुछ ना कुछ व्यक्ति में बदलाव भी आ जाता है। आचार्य वाप भट्ट राजा आम जो था वो ये सोचता था कि मैं ये आचार्य बन गए हैं, कुछ इनकी मुझे परीक्षा करनी चाहिए। और आचार्य वाप भट्ट के लिए कहते हैं, जिस दिन से वह आचार्य पद पर आरूढ़ हुए उस दिन से लेकर जिंदगी पर्यंत तक कभी उन्होंने 6 विघे का उपयोग नहीं किया। घी, दूध, दही, तेल, मिठाई, गुड़, इन विघयों का उन्होंने सेवन तक नहीं किया। बड़े ही इंद्रिय विजेता थे, काम विजेता थे, और कहते हैं कि सरस्वती के पुत्र थे। और राजा जो था बड़ा ही इनके प्रति आदर सत्कार रखता था, और वाप भट्ट की वह ज्ञान को टेस्ट करना चाहता था। और इस पर देखिए उसने कई बार टेस्ट किया, पर राजा जो आचार्य थे वो पास हो गए। पर किसी देखिए आर्य पुरुष ने बहुत सत्य बात कही, अति परिचयात अवज्ञा, अति परिचय भी किसी से हो जाए तो वह अवज्ञा करवाता है। दूसरे किसी महर्षि ने भी जिंदगी की सफलता के लिए एक सुंदर सूत्र दिया, अति सर्वत्र वर्जते। सभी जगह अति का त्याग करे, निर्लोपता को, निष्प्रियता को, मध्यस्थता को क्षति पहुंचाए वैसा कार्य न करे। इधर जो आचार्य वाप भट्ट थे उनको एक कोई श्लोक दिया गया और राजा ने थोड़ा सा श्लोक किया, किंतु राजा ने जो श्लोक किया भूल से उसके मुख से जो अंतःपुर के
जो एकदम जो बातें नहीं बाहर जानी चाहिए वो बात उसके मुंह से निकल गई श्लोक में से। अब आचार्य वाप भट्ट के मुंह से भी निकल गया, कोई स्नान घर की बात निकल गई कि अमुक जगह स्नान घर में ये चीज पड़ी है। राजा को क्या हुआ? राजा को लगा कि ओहो, कहीं ये आचार्य है, मेरी रानियों के साथ गलत काम तो नहीं है, कहीं रानियां मिली भी तो नहीं है इनके साथ में। राजा का चेहरा बदल गया। राजा ने कुछ कहा नहीं, किंतु चुपचाप वहां से निकल गया, किंतु उसके मन में उथल पुथल थी। आचार्य वाप भट्ट समझ गए कि ये गलत सोच रहा है मेरे प्रति, उनके मन में भी थोड़ा सा लगा। उसी दिन थोड़े दिन गांव छोड़ करके चले गए। बाद में देखिए पता चला राजा आम को कि ऐसी ऐसी घटना हुई है, किंतु आचार्य वाप भट्ट कैसे थे? उनको न तो राजा के प्रति कोई राग भी था न द्वेष था। घटना बहुत लंबी चलती है, बस कहने का तात्पर्य यह है, कैसी भी परिस्थिति आ जाए व्यक्ति क्या करे, बिल्कुल औदासीन्य भाव, बिल्कुल मध्यस्थ भावना भाते रहे। तो व्यक्ति चाहे संत हो, सज्जन पुरुष को निरंतर क्या करना चाहिए, कितनी मध्यस्थ भावना भा सकता है। और यह उदासीन भाव क्या करेगा? व्यक्ति को मोक्ष के रास्ते पर लेकर के जाएगा। मोक्ष को सुख परोक्ष, मोक्ष का जो है, मोक्ष मिलना बड़ा ही दुर्लभ है और सुख मिलना भी बड़ा ही दुर्लभ है, किंतु व्यक्ति अगर चाहे तो दुर्लभ को भी क्या कर सकता है? सुलभ बना सकता है। तो उदासीनता का अर्थ है मध्यस्थता। और राग द्वेष से मुक्त उदासीन भाव को सुख में 5 विशेषताओं वाला बनाया है। पहला, जो व्यक्ति उदार है, श्रेष्ठ है, परम कल्याणकारी है, सभी शास्त्रों का सार है, मनोवांछित फल देने वाला है। परंतु पहली बात यह है कि उदासीन भाव का सुख पाने की भीतरी इच्छा चाहिए, कि व्यक्ति को ये भीतर से इच्छा होनी चाहिए कि मुझे क्या चाहिए, मुझे सुख चाहिए। अगर किसी को सुख चाहिए ही नहीं तो वह क्यों किसी के प्रति द्वेष नहीं करेगा? सुख नहीं चाहिए तो आराम से क्या करें, सबके साथ द्वेष कर सकते हैं। उदासीनता व्यक्ति को क्या करती है? मन वांछित फल देती है। जब आत्मा वांछाओं से मुक्त हो जाती है तब व्यक्ति अपने आप सारी चिंताएं उसकी छूट जाती है। जो ये फालतू की पंचायती करते हैं व्यक्ति, वो भी उसका छूट जाता है। कोई कंटीले केर को एकत्र करे या कोई मीठे मीठे मृदु आम्र को इकट्ठा करता है या चुनता है, वो अपने को क्या करना है, जो जो करे उसकी इच्छा है। पराई चिंता को क्या है? जो व्यक्ति मध्यस्थ भावना भाएगा वो अपने आप पराई चिंता को छोड़ देगा। तो निश्चय ने क्या कहता है? हमें अपनी आत्मा के मूल स्वरूप को वास्तविक दर्शन कराता है कि हम क्या करें। मूल स्वरूप हमारा क्या है? आत्मा है। कर्मों की सत्ता के तले दबे कुचले जाने वाले जीव उनके द्वारा क्या कहे गए हैं? लादे गए हैं। परिणाम स्वरूप दीनता, हीनता और पराधीनता की भावना उसके रोम रोम में बस जाती है। तो क्या चिंतन करे हे आत्मन? तो क्या कर, अन्य की चिंता मत करो, अपनी आत्मा की अविकारी रूप की चिंता करें। इस संसार में आत्माएं दुखी बनती है। क्यों आत्मा दुखी बनती है? पर भाव में रमणता से। व्यक्ति केवल दूसरों में रमण करेगा तो आत्मा दुखी नहीं तो क्या सुखी नहीं तो दुखी नहीं तो क्या सुखी बनेगी? जो अपना नहीं है उसे अपना मानकर उसकी प्राप्ति, उसके संरक्षण आदि की चिंता में व्यग्र हो जाना। धन, धान्य, पत्नी, पुत्र, परिवार, मकान, दुकान जितने भी है, व्यक्ति क्या सोचता है? ये सब मेरा है, किंतु किसी का कुछ भी नहीं है। इसके प्रति क्या सोच? ये मेरा नहीं है। तो व्यक्ति अपने आप ही सुखी हो जाएगा। तो परम भगवान ने भी क्या कहा कि हे जीवात्माओं, यह तुम्हारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। तुम्हारा स्वरूप क्या है? अपने आप में शुद्ध हो, बुद्ध हो, निरंजन हो, अक्षय हो, अव्यय हो, अजरामर हो। अपने मूल स्वरूप को समझोगे तो व्यक्ति अपने आप क्या होगा? सुखी रह जाएगा।
मनुष्य का ऐसा स्वभाव हो गया कि जो बात उसे हितकारी और सुखकारी, कल्याणकारी लगती है वह क्या करेगा, अपने स्वजनों को बताएगा, मित्रों को बताएगा, सबको बताएगा, उपदेश देता रहेगा और वैसा आग्रह भी करता रहेगा कि सामायिक करो। भगवान ने कहा सामायिक करने के लिए, अनावश्यक आग्रह करेगा। देखिए, कोई व्यक्ति बात मान ले तो अच्छी बात, नहीं माने तो क्या सोचे कि मेरा जो, अगर ये मेरी बात कुछ नहीं मान रहा है, इसका मतलब मेरा अनादय नाम कर्म का उदय है। आदय नाम कर्म वो होता है, वो व्यक्ति कुछ भी बोल दे, रात को भी अगर दिन बोल दे तो उसको एक्सेप्ट कर दिया जाता है। अनादय नाम कर्म वह है, कितना भी सामने वाला उसको बोल दे तो भी वह नहीं सुनेगा उस व्यक्ति की बात। और इससे क्या होता है, घर में, हम घरों में देखें, क्लेश होता है, अशांति होती है, असंताप। इसका कारण क्या है कि व्यक्ति एक दूसरे को नहीं सुन रहा है। तो व्यक्ति केवल इतना सा चिंतन कर ले कि मेरा ये अनादय नाम कर्म का उदय है, इसलिए ये सारे लोग मुझे नहीं सुन रहे हैं, छोड़ो, मुझे क्या करना है, मुझे केवल अपनी आत्मा की चिंता करनी है। भगवान ऋषभ का पौत्र मरीचि था। मरीचि भरत चक्रवर्ती के पुत्र थे। उन्होंने भगवान ऋषभ देव के पास चारित्र ग्रहण किया था। 11 अंगों का स्वाध्याय किया, अध्ययन किया। गुणवान थे, चरित्रवान भी थे। एक बार देखिए, ग्रीष्म काल में भगवान के साथ विहार कर रही थी। मध्याह्न के समय अति गर्मी थी, एकदम कहते हैं कि एकदम अग्नि जैसी गर्मी थी। मरीचि का शरीर मस्तक से लेकर चरण तक पसीने से एकदम तरबतर हो गया। वस्त्र भी एकदम मलिन हो गए, वस्त्रों में से दुर्गंध आने लगी और अतिशय गर्मी से वजह से वह एकदम क्लांत हो गया था। उस समय उसके दिमाग में क्या होता है, आर्त ध्यान का बवंडर उठता है। अब मैं एक क्षण भी इस चारित्र का भार नहीं सहन कर सकता। हाँ, हालांकि मैं भगवान ऋषभ देव का पुत्र हूँ, भरत चक्रवर्ती का पुत्र हूँ, मैंने तो मेरी इच्छा से महाव्रतों को स्वीकार किया था, इसलिए मैं घर वापस नहीं जा सकता, उचित भी नहीं है। घर जाता हूँ तो लोग क्या कहेंगे कि कुलीन घर का है। क्या करूं, एक और नदी है, दूसरी और सिंह है, इसलिए मुझे मेरे लिए नया रास्ता खोजना पड़ेगा। मरीचि ने क्या किया, नए जीवन की कल्पना की। मैं त्रिदंडी बनूंगा, अब मैं केश लोचन नहीं करूंगा, आदि अनेक देखिए उन्होंने संकल्प लिए। और मरीचि ने इस प्रकार अपना पूरा जीवनचर्या जिया। फिर भी भगवान ऋषभ कैसे रहे, बिल्कुल मौन, कुछ भी नहीं कहा। सभी साधु भी कैसे रहे, मौन रहे, न तो उनको कोई समझाने गया, न उसे कोई रोका नहीं, टोका नहीं। भगवान ने कहा जहाँ सुहम। मरीचि, भगवान महावीर की ही आत्मा की, जीवात्मा के मन वचन काय पर कर्मों का ही प्रभुत्व है। अन्यथा मरीचि जैसा मुनि, भगवान के साथ रहने वाला मुनि, ऐसा हीन जीवन परिवर्तन कर सकता था क्या? क्यों हुआ उसका? ये उसका कर्मों का उदय था। तो व्यक्ति कुछ भी करे, या कोई अपने को कोई चीज पसंद आए नहीं आए, सामने वाले की चीज पसंद, तो सोचे कि ये इसका अपना कर्म का उदय है। और अगर खुद के साथ भी गलत हो रहा है, चिंतन करे कि ये मेरा कर्मों का उदय है, वो तो केवल क्या है, निमित्त है, मुझे मेरे उपादान को स्ट्रॉन्ग करना है। और उसके प्रति क्या करें, मध्यस्थ भावना भाए, बिल्कुल उदासीन भावना भाए। तो व्यक्ति अपने अपने कर्मों के अनुसार सभी जीव जीते हैं। और देखिए, व्यक्ति इसमें क्या करे, इसलिए आत्मा के शुद्ध स्वरूप में रहे, समता भाव बनाए रखे, ज्ञान ध्यान में लीन रहे। तो क्या होगा, जितनी भी कर्म है, चाहे बुरे कर्म है, वो सारे के सारे बुरे कर्म अपने आप व्यक्ति के मिट जाएंगे। और अगर ये आत्मा यह सोचती है कि मैं सबको तार दूंगा, उसे सुधार दूं, साधु बना दूं, निर्व्यसनी बना दूं या महाज्ञानी बना दूं, ये केवल उसका क्या है, भ्रम है, ये कुछ नहीं होने वाला है। तो व्यक्ति क्या करे, दूसरों को न करे, व्यक्ति सबसे पहले
अपनी आत्मा को ही सुधारने का प्रयास करें। हमने मैत्री, प्रमोद, करुणा भावना की चर्चा की। तो ये सारी भावनाएं क्या करती है? आत्मा को उज्जवल बनाती है। जितनी जितनी भावनाएं व्यक्ति भाता रहेगा, उतनी उतनी उसकी आत्मा जो है वो बिल्कुल निर्मल बनती जाएगी। तो जो व्यक्ति क्या करे, ये 12 भावनाओं को हर दिन भाई, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी है, देखिए मुझे नहीं पता कितने लोग भाते, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी जो रोज 12 भावनाओं को पढ़ते हैं, 12 भावनाओं को सुनते हैं। तो हम भी क्या करें, अपनी 12 भावनाओं को जीवन में उतारें। और ये सबसे बढ़िया मोक्ष का रास्ता अगर व्यक्ति को अपनाना है तो 12 भावनाएं भाते रहें। और सबसे अच्छी भावना मध्यस्थ भावना की आज जो हमने चर्चा की, न किसी के प्रति राग करें और न किसी के प्रति हम द्वेष करें। यहाँ भावना स्रोत में 16 भावनाओं का हमारा विवेचन पूर्ण होता है। तो व्यक्ति क्या करे कि ये 16 ही भावना चिंतन करे। आज एक भावना की अनुप्रेक्षा करे, अनित्य भावना की अनुप्रेक्षा करे, कल अशरण भावना की अनुप्रेक्षा करे। एक नियम बना ले, 16 दिन में मुझे 16 भावनाओं की अनुप्रेक्षा करनी है। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम। सुनिए मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहो मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम, चत्तारि लघुत्तमा अरहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा साहो लघुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो, चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहो शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम दीक्षुणो नाम, गुण ओलख समरण किया सरय चिंत्या काम, सरय चिंत्या काम। ओम वंदामि नमः स्वामी स्वामी जी, वंदामि वंदामि नमः स्वामी जी। वंदामि नमः स्वामी स्वामी जी। वंदामि नमः स्वामी स्वामी जी। वंदामि स्वामी जी। वंदामि नमः स्वामी वंदामि स्वामी जी। अरहम।